हमारा सेशन ये चलेगा, रिवीजन नाम से सेशन चलेगा। ये मैथमेटिक्स के लिए मैंने लेकर के आया है, साइंस का भी होगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये सेशन हमारा अध्याय 1 का है, जो है वास्तविक संख्या। मैंने आपको टोटल चैप्टर वाइज कराऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो कराऊंगा। साथ में MCQ टाइप भी क्वेश्चन कराएंगे, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एक भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो प्लीज आप हमसे जुड़िए, कमेंट करिए और अपना क्वेश्चन हमें भेजिए। साथ ही ये भी देखेंगे इस सेशन में कि पिछले 10 साल में मैथ्स से कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, और कौन से ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है। हर साल क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। ये सारे प्रश्न हम देखेंगे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने सेशन के तरफ। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको SCF आपको एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो MCQ में हो या फिर 2 मार्क्स में हो। ठीक, तो पहला SCF ले रहे हैं हम, आपके बुक में है, कह रहा कि 135 और 225 का SCF निकालना है। मेथड दे दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने के लिए। तो सारे बच्चे इसको सीख लेते हैं अगर, तो आपका 5 MCQ नंबर बन जाएगा और एक 3 यानी 8 नंबर का तैयारी आपका यहाँ से इजी हो गया। तो इसे आप सीखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको समस्याएं होगी। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। ये होता है A=BQ + R। ये उसका फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, करेक्ट। अब आपके पास है 135 एंड यानी, और दूसरा डिजिट है आपका 225। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो बड़ा हो उसको A कर लेंगे। ठीक, जो बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा A, तो ये A हो गया, और छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा B। अब A=BQ R के फॉर्म में हम इसको ले जाएंगे। ठीक, तो A हमारा हो गया 225, यहाँ लिख लेंगे 225 = BQ, तब B हो गया हमारा 135 Q, यानी 135 को कितना से गुना करें तो 225 हो जाए, या नहीं तो उससे निकटवर्ती संख्या हो। अगर 2 से करेंगे गुना तो जानते हैं 100 का 2 गुना 200, अब 25 का 50 यानी 250 हो गया। तो 2 से करेंगे नहीं तो करते क्या, 1 से करते हैं। 135 से 135, अब 135 हुआ तो 225 में से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0, ये 2 एक ले लिया तो कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9 3 12, एक एक के खत्म। ये केस फर्स्ट क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में देखिए कि ये दोनों में से कौन बड़ा है। अब इसका काम खत्म। बड़ा कितना है 135, तो 135 पहले लिख लेंगे = 90। फिर से वही 1 से चेक करेंगे, 2 से करेंगे। अगर हम 2 से देते हैं तो 9 दूना, अगर 90 को हम 2 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, जबकि हमको चाहिए कितना 135, या नहीं तो उससे थोड़ा सा कम। तो 2 से तो दे नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या 1 से दे देंगे। जब 1 से देंगे तो कुछ हमारे पास बच भी रहा है, करेक्ट। तो बच रहा है कितना, इसमें से इसको फिर से जैसे यहाँ पे घटाए थे, इसको इससे फिर से घटाएंगे। अब ऑब्वियसली है 135 है, 135 में से 90 घटा लेंगे तो जनरली आप सारे बच्चे जानते हैं कितना बचेगा 45। फिर से ये दोनों में कौन संख्या बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे। तो बड़ा कौन है 90, तो लिखेंगे 90 = 45 गुने, अब 45 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 90,
45 दूना 90, मतलब हमको मिला कुछ नहीं। अब ये जो लास्ट जब कट गया तो ये हमारा हो गया HCF इज इक्वल टू 45। कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं जो आपके बुक का ही है। अब कह रहा है ये 196 196 38,220। तो बड़ा कौन है? बड़ा ए, छोटा वाला बी। तो 38 हो गया 220 इज इक्वल टू 196। अब इसको बताइए कितना से गुना करेंगे जो इसके करीब हो, या नहीं तो पूरा का पूरा कट ही जाए। फटाफट बताइए। तो 195 से आप इसको अगर गुना करते हैं 195 से तो कितना आ जाएगा? 38,220। तो जीरो कटा कितना से? 96 से कट गया। कटा कितना से? यहाँ देखिए, सॉरी 96 को कितना बार पर है? 195 बार। तो कटा किससे? 96 से। तो हमारा HCF यहाँ कितना हो जाएगा? 196। करेक्ट। एक क्वेश्चन और है, ये तीनों क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये तीनों क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से कि कैसे हमको बनाना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर HCF पे। ये कह रहा है 867 और 255। देखिए बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, तो ये ए और ये बी। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। करेक्ट। तो बड़ा हमारा कौन है? 867। लिखेंगे आर 867 इज इजकल टू 255। अब 255 को कितना से गुना करेंगे जो उसके करीब हो जाए, या नहीं तो पूरा का पूरा काट ही दे। ये 255 समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ अच्छा से लिख देते हैं। ठीक, कितना से इसको गुना करें ताकि इसके करीब हो, या नहीं तो पूरा का पूरा इसको क्या करें? काट ही दे। इसको 3 से गुना कर लेंगे। ठीक, और प्लस जब इसको 3 से गुना करिएगा तो जान रहे 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 के 5 कैरी, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, और जब इसको अब फिर 5 दिया 15, 1 16, हाथ में 1 6 1 यानी 765। आगे इसको घटा लेंगे तो देखिए ये है 7, ये है 5। जब इसको इसमें से यहाँ लिखिए लीजिए एक बार, इसको घटा लीजिएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 2, उसके बाद 0 1 यानी 102। यहाँ लिखेंगे 102। करेक्ट। अब हम चलेंगे आगे। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब ये और इसमें 102 में और 255 में बड़ा कौन है? तो 255 लिखेंगे। 255 इज इक्वल टू 102 गुने। अब 102 को कितना से गुना करेंगे? अगर 1 से करेंगे तो फिर दिक्कत है, 2 से करेंगे तो 200 होगा, अब 3 से करेंगे तो 3 से, देखते 2 से करेंगे 200 प्लस फिर से वही 255 ले लेंगे। थोड़ा रफ काम करना पड़ेगा। 2 दूना 4, इसको इससे तो करेंगे 0 और ये होगा 204। अब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। जानते हैं ना, 1 और ये 5 ये कट जाएगा, तो घटा करके हमको हो जाएगा कितना? 51। इसको डिलीट कर लीजिए यहाँ से, तो प्लस हमारा हो गया 51। फिर से 102 और 51 में बड़ा कौन है? 102। तो 102 इज इक्वल टू 51 गुने। अब 51 को कितना से गुना करिएगा? तो 2 से और प्लस 0 यानी HCF इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 51।